सर्वोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवती की कृपा से हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवती के गुणों के विषय में चर्चा करके अपने अवगुणों को दूर कर रहे हैं। भगवान की चर्चा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारे भीतर जो पाप समूह बैठा है वो कब चला गया हमारे भीतर से यह हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए सदैव भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन की यात्रा को हमें चलाते रहना चाहिए। कल प्रसंग भगवती महाकाली के विषय में बताया गया और अंत में एक बात आई कि भगवान ने जब मधु और कैटभ को अपने जंघा में रख करके उन दोनों का शिरस छेदन कर दिया तो उनके शरीर से बहुत सारी मेदा निकली और वह मेदा संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गई। पृथ्वी अशुद्ध होने से बहुत से लोग इस विषय को नहीं जानते हैं। हमें प्रथम चरित्र से सबसे बड़ा लाभ यह होता है जानने के लिए कि पृथ्वी, क्योंकि मेदा उसका एक नाम मेदिनी है पृथ्वी का, इसीलिए उसका नाम मेदिनी पड़ा। तो वह मेदा के रहते हुए पवित्र कैसे हो सकती है पृथ्वी? इसका एकमात्र उपाय है कि आप सभी गौ का संरक्षण करें, गौ का संवर्धन करें और गौ माता की सामीप्य की स्थिति में अपने आप को सदैव लाने का प्रयास करें। लाभ क्या होगा? गौ माता का जो गोबर है, आप यदि इस पृथ्वी में जहां बैठे उसको लीप करके यदि ऊपर बैठेंगे तो मेदिनी जो एक नाम पड़ गया है मेदा के कारण से, वो सारी अशुद्धियां कहाँ चली गई आपको नहीं पता चली। इसलिए आवश्यक यह है कि हमें गौ के गोबर से लीप करके ही अपने आप को पवित्र स्थान में हम बैठे हैं ऐसा अनुभूति में लाना चाहिए। क्योंकि स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थान की प्रधानता है न कि बल की प्रधानता है। तो स्थान जितना शुद्ध होगा उतनी ज्यादा पवित्रता की स्थिति में आप आ करके और उन देवों की स्थिति में पहुंचने के लिए आपके भीतर सामर्थ्य पैदा हो जाएगा। अब भगवती की कृपा से पराम्बा माता दुर्गा जी का किस प्रकार से प्राकट्य हुआ, दुर्गा जी के भीतर की क्या क्या विशेषताएं हैं, आप उन देवताओं के तेज को अपने मनस पटल में स्थापित करके और उन देवताओं का आप सदैव स्मरण कर सकते हैं जो भगवती के शरीर में आकर के तेज युक्त होकर के और भगवती से सन्निधित हो चुके हैं। तो आज सर्वप्रथम महालक्ष्मी का ध्यान है। ये जो मध्यम चरित्र है, प्रथम चरित्र कल हुआ, आज मध्यम चरित्र है। और मध्यम चरित्र के जो देवता हैं, जो ऋषि हैं, वो भगवान विष्णु हैं। देवता महालक्ष्मी हैं। छंद इनका उष्णिक है, शक्ति इनकी शाकंभरी है, बीज इनका दुर्गा है और तत्व इनका वायु है
स्वरूप इनका यजुर्वेद है। और ऐसी ही पराम्बा महालक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं। अक्षस्रक परशुम गदे सुकुलिसम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाशसुदर्शने च दधतीम हस्तैः प्रसन्नाननाम सेवे सैरिभमर्दिनी मिहि महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम। भगवती पराम्बा कमल के आसन में बैठी हुई है। अक्षस्रक परशुम, उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला शोभायमान हो रही है। परशुम, फरसा उनके सुशोभित हो रहा है हाथ में। गदा, उन्होंने गदा धारण कर रखा है। ईसु बाण धारण कर रखा है। कुलिश धारण कर रखा है। पद्मम, कमल पत्र धारण कर रखा है। धनुष धारण कर रखा और कुंडिका धारण कर रखी है। दंडम शक्तिम आशिम, दंड धारण कर रखी हैं भगवती, शक्ति को धारण कर रखी हैं। और अशी माने तलवार को धारण कर रखी हैं। चर्म जलजम, साथ में ही चर्म ढाल को उन्होंने धारण कर रखा है। और जलजम, भगवती जलज माने शंख, क्या धारण कर रखी हैं? वो भी जल से ही निकलते हैं शंख, इसलिए वो भी जलज है। घंटाम सुराभाजनम, घंटा उन्होंने एक हाथ में धारण कर रखा है। शुरा मधु पात्र उन्होंने धारण कर रखा है एक हाथ में। शूलम, शूल धारण कर रखा है। पाश धारण कर रखी हैं। सुदर्शन चक्र उन्होंने धारण कर रखा है। दधतीम माने शोभयंतीम धारयंतीम, भगवती उनको धारण करके हस्तई ही, अपने हाथों में उन्होंने ऐसे आयुधों को धारण कर रखा है। वो प्रसन्नान नाम, सबसे बड़ी विशेषता अपने स्वरूप में स्थित है माँ। प्रसन्नता से उनका मुख खिला हुआ है। सेवे सैरिभ मर्दिनी, ऐसे महिषासुर मर्दिनी भगवती पराम्बा महालक्ष्मी का हम सेवन कर रहे हैं। सरोज स्थिताम, उन्होंने कमल के आसन में बैठ करके अपनी आभा को इस प्रकार से बिखेर रखा है। उस स्वरूप का हम सभी चिंतन करते हैं। इनका जो बीज है हिरिंग है। ओम हिरिंग ऋषिरुवाच, ऋषिवर आगे की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं। देवासुर मभूत युद्धम पूर्ण मब्द शतम पुरा। एक बार की बात है कि देवताओं में और असुरों में अब्द शतम 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। महिषे असुराणाम अधिपे देवानांच पुरंदरे, उन दोनों सेनाओं के जो सेनापति थे, असुरों के सेनापति थे महिषासुर और देवताओं के सेनापति थे पुरंदर अर्थात इंद्र। तत्रासुरैर महावीरैर दैव सैन्यम पराजितम, बहुत बड़ी सेना होने के उपरांत भी जो देवताओं की सेना थी, जो इंद्र के द्वारा संचालित की जा रही थी, वह उन महादैत्यों से परास्त हो गई। जित्वा च सकलान देवान इंद्रो भून महिषासुरः, इंद्र एक पद है। जब सभी देवताओं को उन महिषासुर आदि ने जीत लिया तो इंद्र बन गया, वह इंद्र का पद भी प्राप्त कर लिया महिषासुर। ततः पराजिता देवाः पन पद्मयोनिम प्रजापतिम, अब तो सभी देवता परास्त हो चुके थे। भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनसे प्रार्थना किया, भगवान हम लोग बड़े दुखित हो रहे हैं। पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेस गरुडध्वजौ, और प्रार्थना करने के उपरांत उनको आगे करके जहां भगवान विष्णु, जहां भगवान शिव विराजे हुए थे, वहां सभी देवता पहुंच गए। यथावृत्तम तयोस्तद्वन महिषासुरचेष्टितम, अब जिस प्रकार से उनकी पराजय हुई थी, जिन स्थितियों को इस समय प्राप्त हो रहे थे, सारा वृत्तांत उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शंकर से सुनाया। यथावृत्तम तयोस्तद्वन महिषासुरचेष्टितम त्रिदशाह कथया मासुर देवा विभव विस्तरम,
जिस प्रकार से वो परास्त हुए थे, उनका वैभव नष्ट हुआ था, उन सभी स्त्रियों से उन्हें अवगत कराया। सूर्येन्द्राग्नि नीलेंदु नाम, सूर्य की, अग्नि के, इंद्र के, सूर्य के, यमस्य वरुणस्य च, यम के, वरुण के अधिकारों को उसने छीन लिया था। अन्य साम चाधिकारांश, यही नहीं अन्यान्य जो देवता थे, जो भी उनके पास विभाग थे, उन सभी विभागों को उसने स्वयं अपने हस्तगत कर लिया। स्वयमेवाधितिष्ठति, और स्वयं ही जा करके और उनका भोग करने लगा। स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देव गणा भूवि, अब तो स्वर्ग से निष्कासित होकर के वे सभी देवता भूवि माने पृथ्वी में आकर के विचरण करने लगे। कैसे? विचरंत यथा मर्त्या, जैसे मृत्यु लोक के प्राणी इतस्ततः भ्रमण करते रहते हैं, उसी प्रकार वे देवता भी आकर के इस पृथ्वी में भ्रमण करने लग गए। महिषेण दुरात्मना, उस दुरात्मन महिषासुर के आक्रांत से इतने दुखी देवता भूख प्यास से व्याकुल संपूर्ण पृथ्वी में इधर से उधर घूमने लग गए। ये तद्वह कथितम सर्व ममरारिव चेष्टितम, और अमरारी उन देवताओं के शत्रु, शरणम वह प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिंतिताम, क्योंकि बहुत दुखित हो चुके थे उन दैत्यों से, इसलिए भगवान से कहने लगे शरणम वह प्रपन्नास्मः, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी सुरक्षा कीजिए। वधस्तस्य विचिंतिताम, और उस महादुर्धर्ष महिषासुर का किस प्रकार से वध हो सकता है, आप कोई उपाय करें। इत्थम निशम्य देवानाम वचांसी मधुसूदनः, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने जब देवताओं का यह दुख सुना, चकार कोपम समहुश्च, भगवान शंकर और भगवान विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपना तेज प्रकट किया। भ्रुकुटी कुटिलाननौ, उनकी जो भ्रुकुटियां थी वो टेढ़ी हो गईं। ततो अति कोप पूर्णस्य, और इतना उन्हें दुख हुआ बल्कि गुस्सा हुआ कि उससे उनका तेज स्वाभाविक रूप से प्रकट होकर के बाहर आने लगा। ततो अपि कोपि पूर्णस्य चक्रिणो वदनात्, ततः भगवान विष्णु के वदन से, मुख से एक तेज बाहर प्रकट होकर के आ गया। निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च, इसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा के शरीर से तेज एक निकला, भगवान शंकर के शरीर से तेज निकला। अन्य साम चैव देवानाम, यही नहीं अन्यान्य जो देवता थे उनके शरीरों से भी तेज निकल करके और बाहर आ गया। शक्रादि नाम शरीरतः, इंद्रादि के शरीर से भी निकला था। निर्गतम सुमहत तेजस तच्चैक्यम समगच्छत, सबके देखते देखते अचानक क्या हुआ, वो सारा तेज एक जगह इकट्ठा हो गया। अतीव तेजसः कूटम ज्वलंतमिव पर्वतम, और ऐसा भाषित होने लगा जैसा कोई पर्वत में एक तेज का पुंज इकट्ठा हो गया हो, पर्वत में एक तेज उपस्थित हो गया हो, अग्नि उपस्थित हो गई हो। दद्रसुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम, और उस तेज की जो ज्वाला थी वो दिगंतरम चारों दिशाओं में फैलने लगी। अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम, सभी देवताओं के शरीर से निकले हुए उस तेज की के कोई वर्णन नहीं, तुलना नहीं कर सकता, अतुलनीय था वह, अतुलम। और देखते देखते क्या हुआ, एक स्थम तदभून नारी, एक जगह जब वह तेज पुंज इकट्ठा हुआ कि एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया।